पिछले हिस्से में हमने देखा अनाया और आरव का प्यार टूटने के करीब था, लेकिन सच अब सामने आने वाला है। अनाया रात भर सो नहीं पाई। इंस्पेक्टर वर्मा का मैसेज बार बार दिमाग में घूमता रहा। सुबह होते ही वो पुलिस स्टेशन पहुंची। इंस्पेक्टर ने एक पेन ड्राइव टेबल पर रख दी। ये सीसीटीवी फुटेज है, उसने कहा, हादसे वाली रात का। स्क्रीन पर धुंधली सड़क दिखाई दी, बाइक, तेज रफ्तार और फिर एक कार। अनाया चौंकी। इंस्पेक्टर ने फुटेज रोक दी। इस कार ने अचानक ओवरटेक किया, वो बोला, जिसकी वजह से आरव ने बैलेंस खोया। अनाया की आंखें भर आईं। तो असली गलती, उसकी आवाज रुक गई। किसी और की थी, इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन कार ड्राइवर कभी सामने नहीं आया। नाम? अनाया ने पूछा। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। समीर मल्होत्रा, उसने कहा, माया का भाई। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। माया का भाई? हाँ, इंस्पेक्टर बोला, उस रात माया उससे झगड़कर निकली थी। समीर उसका पीछा कर रहा था। अनाया को सब समझ आने लगा। गुस्सा, रफ्तार और एक पल की गलती, समीर ने सब आरव पर डाल दिया। इंस्पेक्टर बोला, और माया ने चुप रहकर अपने भाई को बचाया। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर ये सच कोर्ट में गया, उसने कहा, तो आरव की सजा कम हो सकती है। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आपको गवाही देनी होगी और समीर को सामने लाना होगा। अनाया को जेल में आरव की आंखें याद आ गईं। वो सुकून, वो स्वीकार। उसने गहरी सांस ली। मैं सच से नहीं भागूंगी, अनाया ने कहा, अब नहीं। उसी वक्त एक कॉल आया। अनजान नंबर। अनाया, दूसरी तरफ से आवाज आए, कुछ सच ऐसे होते हैं जो बाहर आए तो लोग मर जाते हैं। कॉल कट गया। अनाया समझ गई, ये लड़ाई अब सिर्फ कोर्ट की नहीं, जिंदगी और मौत की भी है। अनाया के हाथ अब भी कांप रहे थे। फोन कट चुका था, लेकिन आवाज दिमाग में अटकी हुई थी। लोग मर जाते हैं। वो सीधे इंस्पेक्टर वर्मा के केबिन में गई। मुझे धमकी मिली है, उसने साफ कहा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। हमें भी यही उम्मीद थी, उसने कहा, क्योंकि समीर आसानी से नहीं मानेगा। उसी शाम अनाया अपने पुराने कमरे में लौटी। दरवाजा खोला, सब वैसा ही था, बस हवा में डर घुला हुआ था। टेबल पर एक लिफाफा पड़ा था, उसका नाम लिखा था। अनाया ने कांपते हाथों से खोला। अंदर एक फोटो थी, वो बच्ची, स्कूल के बाहर खड़ी। नीचे लिखा था, अगला नंबर उसका हो सकता है। अनाया की चीख गले में ही दब गई। वो भागती हुई थाने पहुंची। अब ये सिर्फ धमकी नहीं है, इंस्पेक्टर ने कहा, हम बच्ची को सुरक्षित जगह भेज रहे हैं। अनाया की आंखों में आंसू थे। वो सब इस वजह से झेल रही है क्योंकि हम सच चाहते हैं, उसने कहा। इंस्पेक्टर ने उसे देखा। कभी कभी सच की कीमत मासूमों से भी चुकवानी पड़ती है, वो बोला, लेकिन यही उसे सही भी बनाता है। उसी रात अनाया को एक मैसेज मिला, अगर आरव को बचाना है तो कल 8 बजे अकेले आना। समीर, लोकेशन थी वही पुरानी झील। अनाया ने एक पल सोचा, फिर आरव की बात याद आई, सच से मत भागना। उसने इंस्पेक्टर को मैसेज किया, लेकिन एक बात छुपा ली, वो अकेली जाएगी, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ती हैं। रात के ठीक 8 बजे झील के चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में ठंडक नहीं, डर था। अनाया अकेली पहुंची। मैं आ गई हूँ, उसने ऊंची आवाज में कहा, जैसा तुमने कहा था। अंधेरे से कोई ताली बजाने लगा। काफी हिम्मत है तुम में, समीर की आवाज आई। वो धीरे धीरे सामने आया। महंगे कपड़े, ठंडा चेहरा और आंखों में कोई पछतावा नहीं। तुम क्यों चाहती हो कि आरव बचे? समीर ने पूछा। वो कातिल है। अनाया ने झील की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, कातिल तुम हो, और तुम्हें ये बात पता है। समीर हंसा। एक एक्सीडेंट था, उसने कहा, मेरी एक गलती, लेकिन आरव ने खुद सब अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि तुम उसके परिवार का हिस्सा थे। अनाया बोली, और माया ने तुम्हें बचाया। समीर का चेहरा सख्त हो गया। माया कमजोर थी, उसने गुस्से में कहा, मैं नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी एक केस में बर्बाद हो। अनाया ने उसकी आंखों में देखा, और इसलिए तुमने किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ पल की चुप्पी, फिर समीर बोला, अगर मैं कबूल कर भी लूं तो कोई सबूत नहीं है। अनाया ने मोबाइल निकाला। ये क्या है? उसने कहा। समीर की आवाज, धमकी वाला कॉल, रिकॉर्ड हो चुका था। समीर पीछे हटा। तुम समझती नहीं हो, वो चिल्लाया, अगर ये बाहर गया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। समीर भागने लगा, लेकिन फिसलकर झील के किनारे गिर पड़ा। मैंने माया को मारा नहीं, वो चिल्लाया, लेकिन मैं सच छुपाता रहा क्योंकि मैं डरता था। पुलिस ने उसे घेर लिया। अनाया जमीन पर बैठ गई। सांसें तेज थी, आंखें नम।
उस रात एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दर्ज हुआ। समीर मल्होत्रा हिट एंड रन का मुख्य आरोपी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इंस्पेक्टर ने अनाया से कहा, आरव तो बचेगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? अनाया ने पूछा। माया की आत्महत्या अब भी एक रहस्य है। अनाया समझ गई, सच का एक हिस्सा अभी भी अंधेरे में है। अगली सुबह अनाया ने इंस्पेक्टर वर्मा से मिलने का फैसला किया। उसके हाथ में माया की डायरी थी। इसमें सब कुछ लिखा है, अनाया ने कहा, जो किसी ने नहीं देखा। इंस्पेक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। तो हमें वही पढ़ना होगा। यही असली सबूत है। अनाया ने डायरी खोली और पन्नों पर लिखी बातें पढ़ने लगी। मैं मर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मौत आरव की जिंदगी को कभी बर्बाद नहीं करेगी। समीर से मेरी लड़ाई मेरी गलती नहीं थी। मैं डरती हूँ कि अगर सच निकला तो सबको नुकसान होगा। अनाया की आंखों में आंसू थे। हर शब्द उसे अंदर तक झकझोर रहा था। तो यही वजह है, उसने धीरे से कहा। माया ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसने खुद को दोषी समझा और आरव को बचाने के लिए सब कुछ सहा। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। अब हमें सिर्फ ये दिखाना है कि आरव निर्दोष था और माया की मौत उसका गुनाह नहीं थी। अनाया ने महसूस किया, अब उसका फैसला सिर्फ आरव के प्यार का नहीं था। ये सच और इंसाफ के बीच की लड़ाई थी। शाम को जेल में आरव के पास पहुंचकर उसने कहा, अब सब कुछ सामने आ जाएगा। तुम निर्दोष हो और ये पूरी दुनिया जान जाएगी। आरव ने पहली बार मुस्कुराया। और अगर मैं बाहर आया तो तुम साथ रहोगी। अनाया ने सिर हिलाया। अब सब कुछ सच के बाद ही होगा। जेल के दरवाजे बंद हुए, लेकिन बाहर अंधेरा नहीं था, बल्कि सच की रोशनी अब आने वाली थी। सूरज की पहली किरणें जेल की ऊंची दीवारों पर पड़ रही थीं। आरव की रिहाई का दिन आ गया था। अनाया जेल के बाहर खड़ी थी, हाथ में माया की डायरी और दिल में घबराहट। दरवाजा खुला और आरव बाहर आया। साथ में वो थकावट, डर और अपराधबोध था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई और उम्मीद थी। अनाया ने उसकी तरफ देखा और आरव ने कदम बढ़ाया। अनाया, उसकी आवाज में हल्की काम थी, क्या तुम अभी भी मुझे स्वीकार कर सकती हो? अनाया की आंखें नम थीं। उसने हंसते हुए कहा, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं छोड़ा, मैं सिर्फ सच का इंतजार कर रही थी। आरव ने उसका हाथ थामा। अब हम सब कुछ नया शुरू कर सकते हैं। बच्ची भी उनके पास आई। उसने आरव की तरफ देखा, फिर अनाया की ओर मुस्कुराई। पापा और आंटी? उसने पूछा। अनाया ने उसे सीने से लगाया। हाँ, अब सब ठीक होगा। आरव ने अनाया की आंखों में देखा। और मैं वादा करता हूँ, अब कभी झूठ नहीं, अब कभी डर नहीं, बस प्यार और सच्चाई। अनाया ने सिर हिलाया और उस पल तीनों का दिल एक साथ धड़कने लगा। सच की लड़ाई जीती गई और प्यार को नई जिंदगी मिली। रियल लाइफ की तरह, कभी आसान नहीं, लेकिन हमेशा सच्चाई के साथ। आरव की रिहाई के बाद अनाया और आरव ने फैसला किया कि अब उन्हें अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना है। शहर बदलने का प्लान हुआ, एक ऐसा शहर जहां कोई अतीत का दर्द याद न दिलाए। पहले दिन ही अनाया और आरव नए घर पहुंचे। वहां की गलियां सुनसान थीं, लेकिन हवा में एक ताजगी थी। बच्ची ने नई पार्क की तरफ देखा और उत्साहित हो उठी। पापा, आंटी, यहाँ खेलेंगे। आरव ने अनाया की तरफ देखा। उसकी मुस्कान में अब डर नहीं था, बस हल्का सा सुकून था। हाँ, आरव ने कहा, और अब हम सब साथ हैं। जो कुछ भी हुआ वो पीछे रह गया। अनाया ने महसूस किया कि सच और प्यार कभी भी खत्म नहीं होते, बस सही समय और हिम्मत चाहिए। रात को नई बालकनी में खड़े होकर अनाया ने कहा, अब जो भी अंधेरा था वो हमारे पीछे रह गया, और हम जो भी करेंगे वो सिर्फ साथ करेंगे। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। और मैं वादा करता हूँ, हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगा। बच्ची ने खुशी से चिल्लाया, मैं भी साथ हूँ। शहर की लाइटें चमक रही थीं, लेकिन सबसे ज्यादा चमक तो उनके सच्चे प्यार और नई शुरुआत की थी। नए शहर में बसते ही अनाया और आरव को एहसास हुआ कि हर जगह नई चुनौतियां हैं। ऑफिस, पड़ोस, स्कूल, हर जगह नए लोग और नई आदतें। पहले दिन अनाया ने ऑफिस में कदम रखा। लोग नजर घुमाकर देख रहे थे, कुछ उत्सुक, कुछ शंकालु। वहीं आरव अपने नए जॉब में शामिल हुआ। उसका बॉस सख्त था, लेकिन उसकी टीम सहयोगी थी। शाम को घर लौटते समय बच्ची ने पूछा, पापा, कल स्कूल में दोस्त बनेंगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और आंटी भी तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलेंगी। अनाया ने भी हल्की हंसी दी, लेकिन अंदर हल्की घबराहट थी। नए शहर में शुरू करना आसान नहीं था। अगले दिन पड़ोसियों के बीच एक झगड़ा हुआ। किसी ने बच्ची को लेकर गलतफहमी बनाई। अनाया और आरव ने मिलकर सब हल किया। अनाया ने महसूस किया, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है।
आरव ने उसकी तरफ देखा और बोला, और मैं वादा करता हूँ अब कोई अतीत हमारी खुशियों में नहीं आएगा। बच्ची ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, हम सब साथ हैं। रात को बालकनी पर खड़े होकर अनाया ने कहा, नया शहर, नए लोग, लेकिन प्यार वही है। अब डर नहीं, बस भरोसा है। कुछ महीने गुजरे। आरव, अनाया और बच्ची नई जिंदगी में खुश थे। ऑफिस, स्कूल और घर सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन एक दिन अनाया को ऑफिस जाते समय पता चला कि किसी ने उसके नाम से संदिग्ध कॉल्स और मैसेज भेजे हैं। पहली बार उसे डर महसूस हुआ। ये कौन कर रहा है? उसने खुद से पूछा। आरव ने रात को घर आकर देखा कि अनाया परेशान है। क्या हुआ? उसने पूछा। अनाया ने फोन दिखाया। आरव ने संदेश पढ़े और चेहरा गंभीर हो गया। ये समीर का कोई आदमी हो सकता है, उसने कहा। हमने उसे जेल में डलवा दिया, लेकिन वो अपने रास्ते ढूंढ सकता है। बच्ची ने डरते हुए पूछा, पापा क्या वो फिर आएगा? आरव ने उसे गोद में लिया। तुम डरना मत, हम सब साथ हैं। अब कोई भी हमारे प्यार को नहीं तोड़ सकता। लेकिन अनाया ने महसूस किया, अतीत पूरी तरह से पीछे नहीं हटता। जो खत्म हुआ समझा, वो अब नए रूप में दस्तक दे रहा था। रात को बालकनी में खड़े होकर अनाया ने कहा, हमने सब कुछ सही किया, तो फिर डर क्यों? आरव ने उसका हाथ कसकर थामा। क्योंकि सच और प्यार कभी आसान नहीं होते, लेकिन हम जीतेंगे। कुछ हफ्ते बाद अनाया, आरव और बच्ची अपने नए शहर में धीरे धीरे खुश थे। लेकिन अचानक एक दिन आरव के ऑफिस में एक अनजान आदमी आया। उसने आरव को सीधे चेतावनी दी, समीर तुम्हें माफ नहीं करेगा और अब उसका हिसाब तुम्हारे परिवार से लिया जाएगा। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। वो तुरंत अनाया को फोन करता है, अनाया कोई पुराना खतरा फिर से सामने है, हमें तैयार रहना होगा। रात को घर लौटकर अनाया और आरव ने योजना बनाई। बच्ची को सुरक्षित कमरे में रखा गया। फिर वही हुआ जो वे सबसे कम सोच रहे थे। दरवाजे पर एक धमाका और डरावना नोट मिला। अगर आज नहीं मरा तो कल तुम सब नहीं बचोगे। समीर। अनाया का दिल डर और गुस्से से भर गया। आरव ने उसे गोद में लिया और कहा, अब डरने का समय नहीं है, हम सब एक साथ हैं और अब मैं सब खत्म कर दूंगा। दोनों ने पुलिस को बुलाया और घर की पूरी सुरक्षा की। लेकिन अंदर से अनाया जान रही थी, ये लड़ाई सिर्फ आरव की नहीं, उनके प्यार और परिवार की भी है। रात गहरी थी, लेकिन अब सब कुछ सच और हिम्मत के हाथ में था। रात के अंधेरे में आरव और अनाया ने अपने घर के आसपास पूरी सुरक्षा करवाई। पुलिस ने भी गश्त बढ़ा दी थी। कुछ देर बाद वही अनजान आदमी वापस आया, लेकिन इस बार पुलिस ने उसे घेर लिया। सत्य सामने आया, वो समीर का आदमी था जो डर फैलाने आया था। अब कोई खतरा नहीं था। आरव ने अनाया और बच्ची को गले लगाया। अब हम सुरक्षित हैं, उसने कहा। अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और अब हम सच और प्यार के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अगले दिन नया सूरज चमक रहा था। आरव और अनाया ने बच्ची के साथ पार्क में खेला। खुशियों की हंसी गूंज रही थी। आरव ने अनाया की आंखों में देखा, हमने सब कुछ सहा और अब हमारे लिए सिर्फ खुशियां हैं। अनाया ने सिर हिलाया, और अब हम सब एक नई शुरुआत करेंगे, जहां डर नहीं, झूठ नहीं, सिर्फ प्यार और भरोसा है। बच्ची ने उनके हाथ थामे और बोली, हमेशा साथ। और इसी के साथ कुछ अधूरे वादे, कहानी का अंत हुआ। सच की लड़ाई जीत गई और प्यार ने नई जिंदगी पाली। दी एंड।